आइए आज के वीडियो में ऐसे उपयोगी काजू के बारे में जानकारी देंगे। चैनल पर नए हैं तो फायदे नुकसान चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट और शेयर करें। आइए बात करेंगे काजू में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्व और फायदे और नुकसान के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए काजू के शानदार उपयोग। काजू के साथ बरती जाने वाली सावधानियां। काजू की न्यूट्रिशनल वैल्यू। काजू की खूबियां। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए काजू के शानदार उपयोग। काजू को कैसे उपयोग करें। काजू के साइड इफेक्ट्स। काजू के साथ बरती जाने वाली सावधानियां। अन्य दवाओं के साथ इंटरैक्शन। कैश्यू नट्स या काजू तकनीकी तौर पर मेवे नहीं बल्कि बीज हैं। काजू का विज्ञानीय नाम अनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल है और यह अनाकार्डियेसी परिवार से संबंधित है। ये कई भारतीय व्यंजनों और डेयरी विकल्पों जैसे क्रीम और कैश्यू मिल्क में उपयोग की जाने वाली एक लोकप्रिय सामग्री है। इनमें मेवों का भरपूर स्वाद होता है। काजू ब्राजील मूल के सदाबहार पेड़ों पर उगते हैं जो बाद में दक्षिण अमेरिकी देशों में भी पहुंच गए। पुर्तगालियों ने 16वीं शताब्दी में भारत और अफ्रीका में काजू की शुरुआत की। कैश्यू एप्पल एक नर्म और रसदार फल के निचले हिस्से में एक सख्त सलेटी खोल में एक बीज वाला मेवा उगता है। काजू की 33 किस्मों की पहचान की गई है, जिनमें से केवल 26 किस्मों को ही बेचा जाता है। W180 किस्म को काजू के राजा के रूप में जाना जाता है। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के अनुसार काजू में टोकोफेरॉल, फाइटोस्टेरॉल, फेनोलिक लिपिड और कई बायोएक्टिव कंपाउंड भरपूर मात्रा में होते हैं, जिनमें से सभी हमारे स्वास्थ्य को कई लाभ पहुंचाते हैं। आइए जानें काजू के बारे में कुछ और रोचक तथ्य। 1-2 काजू की न्यूट्रिशनल वैल्यू। काजू में कई पोषक तत्व होते हैं जो आगे चलकर वीडियो में हम बताएंगे। काजू उपयोग, लाभ और साइड इफेक्ट। न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स प्रति 100 ग्राम में वैल्यू। कार्बोहाइड्रेट 30 ग्राम, प्रोटीन 18 ग्राम, फैट 44 ग्राम, फाइबर 3.3 ग्राम्स, कैलोरी 553 किलोकैलोरी, चीनी 5.9 ग्राम्स, सोडियम 12 मिलीग्राम, आयरन 6.68 मिलीग्राम्स, कैल्शियम 37 मिलीग्राम। टेबल 1 काजू की न्यूट्रिशनल वैल्यू। काजू की खूबियां। वैज्ञानिक साहित्य में पाया गया है कि काजू में कई गुण होते हैं जैसा कि नीचे बताया गया है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट गुण हो सकते हैं। इनमें सूजन कम करने वाली खूबियां हो सकती हैं। ये दर्द कम कर सकते हैं। इनमें एंटी डायबिटिक गुण भी हो सकते हैं। इसमें एंटी कैंसर एक्शन हो सकते हैं। वे दिल को सुरक्षा देने वाले कार्डियो प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। वे एंटी माइक्रोबियल भी हो सकते हैं। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए काजू के शानदार उपयोग। काजू के कुछ शानदार फायदों के बारे में नीचे किया गया है। 1. दिल के लिए काजू के शानदार उपयोग। काजू खाने से दिल को सुरक्षा देने वाले कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रभाव मिल सकते हैं। ब्लड प्रेशर और हृदय संबंधी जोखिम कारकों पर काजू खाने से क्या असर पड़ता है, ये जानने के लिए महबूबी एट अल. ने 2019 में एक सिस्टमेटिक रिव्यू किया। इस रिव्यू ने इस बात को साबित किया कि काजू खाने से ट्राइग्लिसराइड के स्तर और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में सुधार हो सकता है। हालांकि अन्य जोखिम कारकों जैसे HDL, टोटल कोलेस्ट्रॉल आदि पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं दिखा। इस तरह काजू खाने से ब्लड प्रेशर और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को सामान्य करने में मदद मिल सकती है। हालांकि इन दावों को साबित करने के लिए अभी और अध्ययन की आवश्यकता है। 2. कैंसर के लिए काजू के शानदार उपयोग। काजू में प्रोएंथोसायनिडिन भरपूर मात्रा में होते हैं, एक फ्लेवोनॉल जो कैंसर सेल रेप्लिकेशन से जुड़ा होता है। इसके अलावा काजू में कॉपर और बाकी मिनरल्स की मौजूदगी कोलन कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है। इस तरह ये संकेत मिलता है कि काजू खाने से कैंसर से लड़ने में मदद मिल सकती है। हालांकि हमें इन दावों को साबित करने के लिए अभी और अध्ययन की आवश्यकता है। 3. दर्द और सूजन के लिए काजू के शानदार उपयोग। TNF अल्फा और IL-6 जैसे प्रोइन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स पैथोलॉजिकल पेन के प्रोसेस में शामिल होते हैं। काजू इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स को बनने से रोककर और प्रोइन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स को ब्लॉक करके सूजन मिटाने वाले और दर्द कम करने वाले गुणों के लिए जाने जाते हैं। साथ ही
काजू में रेडिकल स्कवेंजिंग गुण होते हैं जो कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि काजू खाने से दर्द और सूजन को कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि इन दावों को साबित करने के लिए मनुष्यों में अभी और अध्ययनों की आवश्यकता है। 4. हेमोग्लोबिन बनाने के लिए काजू के शानदार उपयोग। हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसके कारण लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन को ले जाने का काम कर पाती हैं। हेमोग्लोबिन के बनने के लिए आयरन और कॉपर जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। काजू आयरन और कॉपर से भरपूर होते हैं और इस तरह हेमोग्लोबिन के बनने में मदद कर सकते हैं। साथ ही काजू खाने से ब्लड डिसऑर्डर्स को मैनेज करने में मदद मिल सकती है। हालांकि इन दावों को साबित करने वाले सीमित वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध हैं और हमें इन निष्कर्षों का पता लगाने के लिए अभी और अध्ययन की आवश्यकता है। 5. नज़र को बेहतर बनाने के लिए काजू के शानदार उपयोग। काजू में एक एंटीऑक्सीडेंट ज़ियाज़िंथिन मौजूद होता है जो आंखों के मैक्यूला को बाहरी क्षति से बचाने और आंखों की रोशनी में सुधार करने के लिए जाना जाता है। इसलिए इससे ये संकेत मिलता है कि काजू खाने से नज़र को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। हालांकि इन दावों को साबित करने वाले सीमित वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध हैं और हमें इन दावों को साबित करने के लिए अभी और अध्ययनों की आवश्यकता है। 6. दिमाग के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए काजू के शानदार उपयोग। काजू दिमाग की कार्यक्षमता में सुधार करने में मदद कर सकता है। कीमोथेरेपी के कारण दिमाग को नुकसान होने से पड़ने वाले उल्टे प्रभावों को कैमोब्रेन शब्द के माध्यम से दर्शाया जाता है। कीमोथेरेपी के कारण दिमाग कमजोर होने की स्थिति को ठीक करने के लिए कोई दवा उपलब्ध नहीं है। अध्ययनों ने दिखाया है कि दिमाग के कार्यों से जुड़े न्यूरोकेमिकल्स पर काजू के लाभकारी प्रभाव होते हैं। चूहों के दिमाग में सिस्प्लेटिन से होने वाले नुकसान पर काजू खाने से क्या असर पड़ता है, ये जानने के लिए अकोमोलोफ एट अल. ने 2022 में एक अध्ययन किया। इस अध्ययन में पाया गया कि सिस्प्लेटिन से होने वाली न्यूरोटॉक्सिसिटी को नियंत्रित करने के लिए काजू को एक शानदार खाने के सामान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे ये संकेत मिलता है कि काजू खाने से दिमाग को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। हालांकि हमें इन दावों को साबित करने के लिए अभी और अध्ययनों की आवश्यकता है। 7. काजू के अन्य शानदार उपयोग। डायबिटीज को काबू करने में मदद मिल सकती है। हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। दिमाग की कार्यक्षमता में सुधार करने में मदद कर सकता है। वजन को काबू करने में मदद मिल सकती है। बालों को पोषण दे सकता है। ब्लड डिसऑर्डरों को रोकने में मदद कर सकता है। हालांकि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग अध्ययन काजू के शानदार उपयोग दिखाते हैं, लेकिन ये अध्ययन काफ़ी नहीं है और मानव स्वास्थ्य पर काजू के लाभ कितने कारगर हैं ये पक्का करने के लिए आगे और अध्ययनों की आवश्यकता है। काजू को कैसे उपयोग करें? हाउ टू यूज़ कैशू नट्स। काजू का उपयोग अलग अलग तरह से किया जा सकता है, जैसे डिज़र्ट में टॉपिंग या मेन इंग्रेडिएंट के रूप में, स्नैक्स के लिए शहद नमक के साथ भुना हुआ, सलाद या स्टर फ्राई में जोड़ा जाता है, कच्चा खाया जाता है। कोई भी हर्बल सप्लीमेंट लेने से पहले आपको किसी अनुभवी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। किसी अनुभवी डॉक्टर से सलाह लिए बिना अपने आधुनिक चिकित्सा के जारी इलाज को न तो बंद करें और न ही इसके बजाय कोई आयुर्वेदिक हर्बल प्रिपरेशन लेना शुरू करें। काजू के साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कैशू नट्स। काजू के सेवन से संबंधित कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इस प्रकार हैं। संवेदनशील व्यक्तियों में एलर्जी की प्रतिक्रिया हो सकती है। मेवों से होने वाली एलर्जी के लक्षणों में अर्टिकेरिया, त्वचा पर लाल धब्बे, खुजली वाली त्वचा, नाक बहना, होंठ सूजना शामिल हैं। ज़रूरत से ज़्यादा काजू खाने से कब्ज़ हो सकता है। काजू ज़्यादा खाने से वज़न बढ़ सकता है। हालांकि अगर आपको काजू के साथ कोई अनचाही प्रतिक्रिया महसूस होती है, तो तुरंत किसी डॉक्टर या अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क करें, जिसने आपको इसे लेने की सलाह दी है। आपके लक्षणों के लिए सही मार्गदर्शन केवल वही दे पाएंगे। काजू के साथ बरती जाने वाली सावधानियां। अगर उचित मात्रा में लिया जाए तो काजू खाना ठीक है। हालांकि काजू खाते समय आमतौर पर सावधानियों का पालन किया जाना चाहिए।
पाचन बिगड़ना। चूनकी काजू में फाइटेट्स होते हैं जो इसे पचाने में मुश्किल बनाते हैं, इसलिए काजू को रात भर भिगोने की सलाह दी जाती है। उन्हें रात भर भिगोने के बाद फाइटेट की मात्रा कम हो जाती है, जिससे इन्हें पचाने में आसानी होती है। नमकीन या भुने हुए काजू, इनमें बहुत ज्यादा तेल होता है जो स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। काजू को कच्चा ही खाने की सलाह दी जाती है। अन्य दवाओं के साथ इंटरैक्शन। काजू का दवाओं के साथ कोई खास ड्रग इंटरैक्शन नहीं होता है। हालांकि आपको हमेशा अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से अन्य दवाओं के साथ काजू के इंटरैक्शन के बारे में सलाह लेनी चाहिए और नुस्खे का पूरी तरह से पालन करना चाहिए, क्योंकि वे आपकी स्वास्थ्य स्थिति और आपके द्वारा ली जा रही अन्य दवाओं के बारे में जानते हैं। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। हमारी यह वीडियो केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। धन्यवाद।